सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो ऑफ 3 डिज़ाइन ज्वेलरी। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक जेंट रिंग, जिसमें हम ऊपर बीजल सेटिंग करेंगे और जेंट रिंग हम स्कोपिंग भी करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जेंट रिंग के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा एक रिंग आईडी। रिंग आईडी हम ले रहे हैं 20 की। अब हम इसका हमने ऑफसेट इसका हम ऑफसेट लेंगे, 1.7 का ऑफसेट लेंगे। नाउ अब हम इसमें गाइडलाइन सेट करेंगे। क्वाड्रेंट को ऑन करेंगे और नियर को ऑन करेंगे। अब इसमें गाइडलाइन लेंगे 2 mm की। यहाँ पे हम गाइडलाइन लेंगे 1.8 की। तो अब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इसको साइजिंग करेंगे। हम लेंगे स्केल 1D। स्केल 1D करने के बाद हम नीचे से बॉटम से पकड़ के हम इसको ऊपर की गाइडलाइन तक हम इसमें सेट करेंगे। नाउ इसके बाद हम यूज करेंगे बीजल सेटिंग। बीजल सेटिंग के लिए हम राउंड ले रहे हैं अप्रॉक्स 2 mm का। नाउ अब हम इसमें बीजल सेटिंग के लिए हम इसमें लेंगे हम पॉली लाइन, जो कि कर्व में सबसे पहला है मेन्यू। अब हम यहाँ पे इसके कर्व सेट करेंगे। नो, इससे थोड़ा सा ही ऊपर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। हम इसका ऑफसेट लेंगे 0.6 का। तो हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। ना उसको हम ट्रिम करेंगे। ना अब हम इतने पोर्शन को हम थोड़ा पीछे की तरफ कर देंगे। यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा मेटल है। हम इसको उतने में ही ला करके सेट कर देंगे। ना अब हम करेंगे ब्लेंड कर्व। अब हम करेंगे रिवॉल्व। सरफेस मेन्यू में हम जाएंगे रिवॉल्व ऑप्शन में, 0 एंटर। इसको हम ऊपर तक ड्रैग करेंगे। शिफ्ट को प्रेस करके हम ऊपर तक ड्रैग करेंगे, जिससे लाइन बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी। नाउ इसमें हम 360 डिग्री टाइप करके इसको हम रिवॉल्व कर देंगे। नाउ इसको हमने यहाँ पे ऊपर तक इसको सेट करा है। नाउ इसके हम आईडी लेंगे। ये आईडी बनी है 3.2। अब हम इसमें 0.5 और 0.5 का हम इसमें एक डिजाइन भी बनाएंगे। तो हम इसमें 0.5 तक का हम इसमें गैप छोड़ेंगे। तो 3.2 में 1 mm ऐड ऑन करेंगे। तो 4.2 डिवाइड बाई 2, आई थिंक सो हमें 5.2 ऐड ऑन करना चाहिए हम इसमें। 5.2 डिवाइड बाई 2। नौ अब हम इसमें डिजाइन ऐड करेंगे। एक्सट्रैक्ट आइसो का हमने कमांड यूज करी है। नाउ अब हम लेंगे ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। बेस सरफेस को लेंगे हम 1 mm टाइप करेंगे और यहाँ पे हमारा इन दोनों कर्व को हम एक लेयर में सेट करेंगे।
इसको हम करेंगे लॉक, इसको हम करेंगे लॉक। अब हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे लॉक स्वैप, ताकि हम इसको अच्छे से और बिल्ड कर सकें। हम करेंगे ट्रिम, ट्रिम, नाउ अब हम इसको करेंगे लॉफ्ट। और उसके अलावा हम अब हम इसको टेपरली इसको हम यहां से उठाएंगे। अब इसको इतने पोर्शन को कैसे, हम पहले सबसे पहले इसका करेंगे हम ऑफसेट। ऑफसेट हम करेंगे इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब 0.75 का तक का ऑफसेट सरफेस। ऑफसेट सरफेस फ्लिप 0.7। नाउ अब हम इसका ऊपर का सरफेस को हटाएंगे, रिमूव करेंगे ऊपर की सरफेस को। एक्सट्रैक्ट सरफेस हम कमांड यूज करेंगे। अब हम इतने पोर्शन को पकड़ेंगे और यहां से हम इसको रोटेट करेंगे। अब हम इसको यहां से हम रोटेट करेंगे, ताकि अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा एक डिजाइन क्रिएट हो गया है। ना इसको और अच्छे से करने के लिए हम इसको करेंगे केज एडिट, केज। इसको हम यहां से थोड़ा सा और ऊपर उठा देंगे। इसको हम पहले 0.2, इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया है ताकि थोड़ी सी हाइट दिखे। तो हमने करा 1 mm। और हम इस पोर्शन बेजल को हम थोड़ा सा ऊपर और उठाएंगे। हमारा डिजाइन यहाँ से कट चुका है, तो हम इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। इसका हम एक्सटेंशन देखते हैं। इसका एक्सटेंशन हमें करना होगा 1.6। तो एक्सटेंड सरफेस कमांड हम यूज करेंगे तो 1.6। तो ये 1.6 तक का हमारा एक्सटेंड हो चुका है। नाउ इस पोर्शन को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। ऑफसेट सरफेस। नाउ अब हम इसको फिलेट करेंगे। 0.25 से हम इसको फिलेट करेंगे। और इस पोर्शन को हम रोटेट करेंगे। अब हम इसको हम करेंगे स्कूपिंग। स्कूपिंग करने के लिए हम यूज करेंगे शेल कमांड। और उससे भी पहले हम इस पोर्शन शेल कमांड पहले हम यूज करेंगे। सो शेल कमांड यूज करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप एक तो टाइप कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और सेकंड थिंग आप सॉलिड मेन्यू में जाएंगे, आप उसमें सेकंड बार में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। शेल कमांड में हम टाइप करेंगे 1 करेंगे तो इसमें 1 mm तक का गैप छूट करके इसमें हो जाएगा, जो कि बहुत मिनिमल है। और हम इसमें 0.8 तक का हम इसमें जा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर केसेस में हम 0.7 तक का इसमें हम लास्ट तक करते हैं, लेकिन 0.7 मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उससे वो कैम बहुत ज़्यादा ही पतली और हल्की हो जाती है। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस पे कि हम इसको डायरेक्ट कास्टिंग कर रहे हैं या फिर हम इसको लिक्विड मोल्ड के थ्रू कर रहे हैं। तो हम इसमें अभी तक 6 साल के लिए हम इसे 0.8 करेंगे ना। शेल कमांड इसमें यूज करेंगे।
नाउ 0.8। नाउ अब ये पूरा खाली ना करके अब हम यहाँ पे इसके बार्स क्रिएट करेंगे। C2। नाउ हमने अभी करा लॉक और लॉक को करा स्वैप, और हम यहाँ पे इसको जितना हमें चाहिए उतना पोर्शन तक हम इसमें मार्किंग लगाएंगे और गाइडलाइन क्रिएट करेंगे इसकी। हमने इसको करा, तो हमने करा डिलीट। नाउ हम करेंगे इसको ऑफसेट, ऑफसेट करेंगे 1.3 से 1.3 सॉलिड, और हम यहाँ पे करेंगे शैम्फर एज 0.5। हम इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा कर सकते हैं 0.9। हम उसको करेंगे अनलॉक, जितने भी कर्व्स हैं हम उसको करेंगे हाइड, और जितने भी एजेस पोर्शन है हम उसको करेंगे हम फिलेट करेंगे हम 0.15 से, ज्यादा नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि अब इसमें फिनिशिंग पॉलिशिंग भी होगी। इसमें ज्यादा फिनिशिंग करेंगे तो ज्यादा ही इसमें मेटल लॉस होगा ज्यादा। तो अब हमारा ये जेंट्स रिंग बन करके तैयार है। इसमें हमने तरीका यूज किया स्कूपिंग का। अब इसमें एक तरीका और करेंगे जो हमारे रह गया, हम इसमें जेम स्टोन में हम जेम कटर रेडी करेंगे। जेम कटर हम ये यूज करेंगे, ये पायलट होल स्ट्रेट यूज करेंगे, और इसको हम एक्सपैंड कर देंगे जितना हम कर सकते हैं इसको। अब हम इसको घोस्टेड व्यू में चेक करेंगे कि हम यहाँ पे कहाँ पे ये छेद करेगा। दैट्स इट। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, बुलियन डिफरेंस करेंगे। नाउ तो आप देख सकते हैं हमारी रिंग बन करके रेडी है। आप चाहे तो इसको यहाँ से टेपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये था पूरा प्रोसेस जेंट्स रिंग विद बेजल सेटिंग बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।